हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। अभी आज मैं ना नाश्ते में सिर्फ बॉयल एग ले रही हूँ और जो है ना मुझे आज जाना था। रात को भी मैं जल्दी सो गई थी, मुझसे खाया नहीं गया। तो फिर सुबह मैंने नाश्ता, वरना मैं नाश्ता करके नहीं जाती हूँ। आज मेरा प्रैक्टिकल है और अब सिर्फ जो है वो एक ही प्रैक्टिकल रह गया है, वो रमज़ान में आएगा। तो अगला जो प्रैक्टिकल होगा वो मेरा रमज़ान में आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है ना मैं आज ये वाला प्रैक्टिकल मुझे देना था, क्योंकि 4 प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें से एक मैंने स्किप कर दिया है, छुट्टी कर ली है एक प्रैक्टिकल की। तो 4 प्रैक्टिकल में से दूसरा भी हो गया है और अब यहाँ पर जी मैं क्लास में थी, ये तीसरा प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ पे सारी जो क्लास की लड़कियाँ थी वो अपना अपना सामान लेकर आई थी और अपना अपना जो है ना वो प्रैक्टिकल दे रही थी। तो इसके बाद जी मैंने घर पे गई मैं, और घर पे जाने के बाद जी आज बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े भी हैं सिलाई के और बहुत ज़्यादा काम मेरा मतलब होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने जो है ना वो शामी कबाबे वग़ैरह और जो थोड़ा बहुत कर सकती थी वो मैंने बना के रख लिया है। मैं कभी भी बना के नहीं रखती थी, मगर इस बार जो है ना वो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है तो मुझे रखना है। प्लस रमज़ान में मेरी क्लासेस भी हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत काम मैं अपने ऊपर जो है वो हल्का कर रही हूँ, करके रख रही हूँ, ताकि मैं रमज़ान में ना मुझे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े इतना। इसीलिए थोड़ा बहुत करके रखा है मैंने। और यहाँ पर जी शामी कबाब का मसाला मेरे लगा रही थी। मेरी जो शामी कबाब की मसाला पीसने वाली जो मशीन होती है ना वो ख़राब हो गई है, इसलिए मैं सारी मसाले जो है वो पीसे हुए डाल रही हूँ। तो हर चीज़ मैंने यहाँ पर जो है ना वो पीसी हुई डाली है। और फिर से जी हमारे तोते को पता चल गया है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उसने चीखना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो है ना मैं पूरा शामी कबाब का जो गोश्त गल जाता है ना, जब दालें गल जाती है, गोश्त गल जाता है, दाल गल जाती है, सॉरी चने की दाल डलती है, तो जब वो गल जाती है ना तो फिर लकड़ी के चम्मच से ना मैं उसको बिल्कुल पीस लेती हूँ, तो वो पीस जाता है। अगर आपके पास भी मशीन नहीं है ना तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप सारे मसाले जो है ना वो डालें। मैंने गरम मसाले जो डाले थे वो ऊपर से मैंने निकाल लिए, और इसके अलावा लकड़ी के चम्मच से जो है ना लकड़ी का जो चम्मच होता है घोटने वाला, हलीम घोटने वाला, और उससे मैंने इसको बिल्कुल पीस लिया था। तो आप खुद देखेंगे बिल्कुल ही पिस गई है और इससे ना रेशे वाली भी बनती है, बहुत ज़्यादा रेशे वाली कबाब भी बनती है। तो बस यहाँ पर जी मैंने इसी को डाला था और मैंने मिर्चें भी साथ साथ ही उसके पीस लिए थे, वरना मैं धनिया पुदीना मिर्चें वगैरह ये सब अलग डालती थी, मगर मेरे बच्चे जो है ना वो धनिया पुदीना और ये चीज़ें, प्याज वगैरह मेरे हस्बैंड नहीं खाते। तो बस फिर इसीलिए मैंने सादी कबाबें बनाई हैं और सादे ही समोसे बना लिए कि जो खाए बच्चे, तो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत करता है बंदा, तो बच्चे जो खाएंगे ना तो फिर दिल खुशी होती है। खाली मैं ही एक हूँ जो धनिया पुदीना प्याज वगैरह ये चीज़ें खाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे नहीं खाते। तो यहाँ पर जी कबाबें बिल्कुल रेडी थी। अब इनको मैं डीप फ्रीज़र में जो है ना वो जमा दूँगी और फ्रीज़ होने के बाद जो है इनको एक बॉक्स में निकाल के रख लेंगे, ताकि ये काम हमारा जो है वो निपट जाए। तो स्टार्ट मैंने कर दिया था, बहुत ज़्यादा सफाई भी थी बीच में, इसीलिए व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैं सफाई वगैरह भी बीच में करती जा रही थी और साथ साथ सेंटर भी था, क्लासेस भी चल रही हैं। और अब जो है ना वो आईब्रोज़ जो है वो हमें सिखाई जा रही हैं। आईब्रोज़ का हो गया, और आईब्रोज़ के सारे शेप होते हैं, राउंड शेप, आर्च शेप, वो हमें सिखाए जा रहे थे। तो इसीलिए जो है ना मैं ये वाली क्लासें मिस नहीं करना चाह रही थी, तो वरना मैं छुट्टी कर लेती। मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं, तो 3 छुट्टियाँ मैंने कर ली हैं ऑलरेडी। तो फिर इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि छुट्टी हो जाए, इसीलिए मैं छुट्टी नहीं करना चाह रही थी। और यहाँ पर जी साथ साथ रमज़ान में जो है ना मेरी 2 क्लासेस आएंगी, या आई थिंक 3 आएंगी। उसमें से एक प्रैक्टिकल होगा और 2 में जो है ना वो एक अंडर आर्म्स होंगे, और एक में जो है आईब्रोज़ के बारे में 2-3 शेप बता चुकी हैं और 1-2 और बताने हैं अभी उन्होंने, और ये होगा और फिर एक प्रैक्टिकल होगा। तो बस यहाँ पर जी ये सारी बातों में जो है ना वो मेरा कीमे का समोसों का जो है ना वो बन गया है। इसमें मैंने सिंपल से मसाले जो डलते हैं वही डाले हैं, चिली सॉस, सोया सॉस ऐड किया है, और ये मसाला भुन गया ना फिर इसके बाद मैं इसको बना के डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। और इसी तरह जब ये जम जाएंगे तो एक बॉक्स में निकाल के इसको भी रख देंगे हम। और बस यहाँ पर जी ये समोसे हो रहे, जब तक मैं जो है वो पिछले कमेंट की बात कर रही हूँ कि पिछली कमेंट में मुझसे पूछा गया था कि एलिमेंट्री कोर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एलिमेंट्री कोर्स रमज़ान के बाद जो है वो मई से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग अभी से ही आप लोग को एडमिशन लेना पड़ेगा, मई से स्टार्ट हो जाएंगे एलिमेंट्री के कोर्सेज़। फिर भी मैं कन्फर्म करके एक दफ़ा और भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। जहाँ तक मुझे पता है मई से स्टार्ट होंगी, क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो पेपर्स हो रहे हैं, एलिमेंट्री वालों के पेपर्स हो रहे हैं, वालियों के पेपर्स हो रहे हैं। तो वो पेपर हो जाएंगे तो फिर मई में जो है ईद के बाद नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एलिमेंट्री का कोर्स शुरू हो जाएगा।
तो बस यहाँ पर जी मेरा समोसे का काम भी जो है ना वो चल रहा था साथ साथ, और साथ साथ घर का काम भी चल रहा था। आप लोग रमज़ान में किस तरह की तैयारियाँ करती हैं, कैसी तैयारियाँ करते हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें, लाइक किया करें, लाजमी लाइक किया करें। लाइक से ये लगता है, ये पता चलता है कि जी आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है, और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपका कोई सजेशन होगा तो उसको भी मैं अपने माइंड में रखूँगी, और आपकी हर बात को जो है ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका ध्यान रखूँ। तो इसीलिए जो छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये चीज़ मैं उनके लिए कह रही हूँ जो वाक़ई मुझे देखना चाहते हैं, जो आकर जी सिर्फ हेटर्स की तरह वो करते हैं, उनके लिए ये बात नहीं कह रही मैं। ख़ैर जो है ना समोसों को मैंने जमा लिया था, और फिर जमाने के बाद वापस इन्हें बॉक्स में भर के रख दिया है। फिर जी आ जाते हैं थर्ड चीज़ की तरफ। तो यहाँ पर जी मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना था, तो उसके लिए 2 चम्मच घी को पहले मैंने गर्म कर लिया है। उसके बाद 2 चम्मच जितना मैंने मैदा ऐड किया है। मैदे को अच्छी तरीके से इसमें भून लेंगे। भूनने के बाद जो है ना इसके अंदर रेशा की हुई चिकन को ऐड करेंगे। इतना अच्छा भून लेना है कि जी अच्छी तरीके से आटा जो है ना वो बिल्कुल घी के अंदर वो हो जाए, मिक्स हो जाए, और फिर इसके अंदर ये रेशा की हुई चिकन ऐड करेंगे। चिकन डालने के बाद इसको फिर से अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छा खासा इसके अंदर जो है ना वो भुनाई कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर जो है वो चिली सॉस, सोया सॉस ऐड करेंगे, और फिर इसके बाद जी थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे हम। हैं, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी मैंने चाट मसाला और टूटी मिर्ची वगैरह जो आप अपने हिसाब से जितना आपको खाना हो उस हिसाब से उसको तीखा रख सकते हैं। थोड़ा इसके अंदर गाजर वगैरह भी डलते हैं, लेकिन मैं गाजर नहीं डाल रही, वही बच्चों का इशू, बच्चे नहीं खाएंगे। तो बस फिर मैंने जो है ना इसके अंदर सिंपल सी शिमला मिर्च ऐड की है, और आलू ऐड किया है, और कोई भी चीज़ इसके अंदर मैंने नहीं डाली है। तो बस यहाँ पर ये काम मेरा कंप्लीट हुआ, और थोड़ा सा दूध ऐड करके मैं वापस इसके अंदर आलू और शिमला मिर्च डाल के अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर ग्लास की मदद से जो है ना मैं ब्रेड को इस तरह से राउंड में कट कर रही हूँ। अगर आपके पास कुकिंग कटर होता है ना, जो बिस्किट कटर होता है, कुकी कटर होता है, अगर आपके पास वो है तो आप अलग अलग शेप इसको दे सकते हैं, मगर मेरे पास वो नहीं थे अवेलेबल, तो इसीलिए मैंने इसको जो है वो इसी तरह से कट किया है। आपके पास कोई चूड़ी हो तो आप उसको उस तरह भी, उससे भी कट कर सकते हैं। और इन सब को जो है ना मैंने इस पर ब्रेड पे लगा दिया है, और इनके जो किनारे बच जाएंगे ना, उनको अगर आप डीप फ्रीज़र में रख दें तो कुछ दिन बाद वो हार्ड हो जाएंगे, तो उसको आप चॉपर में चॉप करके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं वो मैंने पापों से ही बनाए हैं, मैंने रेडीमेड नहीं लिए, मैंने पापों का चूरा किया है। और आप भी इसी तरह बना सकते हैं अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो बस यहाँ पर जी इन सबको मैं करूँगी, और इसको अंडे में डिप करके, और फिर जी क्रम्स में डिप करके इनको फिर से रखेंगे, और फिर इनको जमा के मैं सबको सेट कर लूँगी। और बस जी यहाँ पर सारी जो है वो एक दिन के बाद, ये एक दिन में मैंने चीज़ें नहीं बनाई हैं, ये मैंने एक एक करके बनाती गई हूँ, क्योंकि फ्रिज में भी जगह नहीं होती थी इतनी बड़ी बड़ी ट्रे रखने की। तो बस जैसे जैसे होता गया मैं आगे आगे करती गई हूँ। और रोल भी बनाने थे मुझे, लेकिन रोल और बॉक्स पैटीज़ भी बनाने थे, लेकिन फूड बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने 2-3 दफ़ा कहा, लेकिन वो कह रहे हैं बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं फूड लेने के लिए। तो इसीलिए मैंने अभी इनको रोक दिया है। मैं आगे वीडियो में आपके साथ अगर बनाऊंगी तो शेयर कर दूंगी। और यहाँ शाम पे मैं आई हुई थी अपनी फ्रेंड की तरफ, उन्होंने जो है ना वो चूज़े लिए हुए थे, और मेरे बच्चे चूज़े देख के पागल हो गए थे बिल्कुल, और वो यहाँ पर चूज़ों के साथ खेल रहे थे। इतना तकरीबन 1-1.5 घंटे तक उन्होंने जो है ना वो चूज़ों के पास से जी हटना नहीं था, और उसके बच्चे भी थे और मेरे बच्चे भी थे। और यहाँ पर
और शाम के टाइम पे मैं अपनी मशीन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले जो है ना मेरी सुई टूट गई थी, तो मुझे सुई चेंज करनी थी। तो मैंने सोचा साथ साथ इसके अंदर ऑयलिंग कर लूँ, उसको क्लीन कर लूँ, क्योंकि अब जो है ना वो पूरा रमज़ान इसने चलना है। तो बस यहाँ पर मशीन को क्लीन करूँगी और फिर जी बनाना था मुझे पिज़्ज़ा। तो ये सेकंड डे का व्लॉग है, उस दिन मैंने नहीं बनाया था, ये दूसरा दिन है। तो फिर यहाँ पर बनाना था मुझे पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी दिन से कहा हुआ है कि बनाना है। अगर मैं अभी नहीं बनाऊँगी तो फिर मुझे जी रमज़ान में बनाना पड़ेगा, और रमज़ान में मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं निकालना जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डमरी हो, क्योंकि रमज़ान में मुझे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी काम थोड़ा जो है ना वो पानी का इशू भी मेरे घर में चल रहा है, और बहुत ज़्यादा काम भी है, और मुझे जा नमाज़ वगैरह ये सब कुछ धोने हैं, क्योंकि रमज़ान में जो है वो पढ़ने का भी बहुत होता है, कुरान पाक भी स्टार्ट करना होता है। तो इसीलिए रमज़ान के जो शेड्यूल है वो मैं ऐसे बनाती हूँ कि इफ्तार के बाद जो है ना वो मैं अपने सारे इन कामों को देती हूँ, और इफ्तार से पहले जो है ना वो मैं अपने घर के काम और किचन के काम करती हूँ, और इफ्तार के बाद अपने जो बाकी के काम है, सिलाई हो गई, बाकी का काम है वो इशा की नमाज़ के बाद इस तरह स्टार्ट करती हूँ, और सेहरी तक जो है ना मैं फिर ये करती हूँ, और सेहरी के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पढ़ के फिर मैं सोती हूँ। आटा गूंद के उसको 2 घंटे के लिए चूल्हे के पास रख देंगे। मैदे का आटा होता है ये। पिछली वीडियो में जब मैंने पिज़्ज़ा वाली वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो मुझसे पूछा था कि आपने आटे का तो बताया ही नहीं। तो जी पिज़्ज़ा में दूसरा आटा कोई भी नहीं डलता, मैदे का आटा ही डलता है। तो बस यहाँ पर जी मैंने बेकिंग पे लगाया हुआ था इसको, और ये बेक हो जाएगा तो फिर इसको खाएंगे, और इसके बाद जी मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी, और यहीं करेंगे जी वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो जी, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।